क्या क्या फैसिलिटी है और कौन कौन से डॉक्टर है बताइएगा जरा। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे यहाँ नाज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जो आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का साथी है। तो हमारे यहाँ ये हॉस्पिटल खोलने का मकसद यही है कि इलाके के लोगों के लिए कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर गुलाम डाबर साहब, जो MBBS DCH JNMCH अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 40 स्पेशलिस्ट, जो बच्चे के पैदा होने से लेकर 18 साल के बच्चों के माहिर डॉक्टर, जो अभी तत्काल में नियाज हॉस्पिटल ठाकुर में कार्यरत हैं। वो हर दिन यहाँ प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक यहाँ अवेलेबल रहेंगे। तो कोई भी बच्चा जो अब किसी भी बच्चे को लेकर अब हम लोगों को किशनगंज जाना पड़ता था, सिलीगुड़ी जाना पड़ता था या फिर पूर्णिया जाना पड़ता था, तो अब जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सुविधा आपको पवाखाली में ही मिलेगी। और दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर नासिया तरन्नुम, जो MBBS DGO JNMCH अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। महिलाओं के लिए सबसे बेहतर डॉक्टर, जैसे अभी महिलाओं के लिए इलाज के लिए हम लोगों को किशनगंज जाना पड़ता था, जैसे डॉक्टर नुसरत जहाँ सुरैया तरन्नुम या फिर किसी भी महिला डॉक्टर के पास जाना पड़ता था हम लोगों को इलाज के लिए, और हम लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो इसी को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि ऐसी सुविधाएं हम पवाखाली में भी उपलब्ध कराएंगे। तो हमने बहुत कोशिशों के बाद मैडम को यहाँ बैठने के लिए तैयार किए हैं, डॉक्टर नासिया तरन्नुम जो गायनोकोलॉजिस्ट है। उसके बाद डॉक्टर S अलसबा है, MBBS कजाकिस्तान जनरल फिजिशियन, जो सभी तरह के बीमारियों को बेहतर से बेहतर इलाज करेंगे। उसके बाद डॉक्टर B सलमा है, जो भी BUMS WBUHS गायनोकोलॉजिस्ट है, वो भी महिलाओं के स्पेशल डॉक्टर हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा सहयोग करें। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके आपके लिए की भी सुविधा जी। हमारे यहाँ ब्लड टेस्ट, उसके बाद सामने आसमा डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, एक्सरे की भी सुविधा है। मेरे यहाँ 8 बेड है, पेशेंट बेड है, तो पेशेंट को एडमिट करने की भी सुविधा है, ऑक्सीजन की भी सुविधा रहेगी। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद महिला पेशेंट के लिए, डिलीवरी पेशेंट के लिए सिर्फ महिला डॉक्टर ही रहेगी, और उसके साथ जो स्टाफ रहेंगे तो सारे नर्स ही रहेंगे, यानी जेंट्स से उसका कोई ये नहीं है। बिल्कुल पर्दा के साथ नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा है। और हमारे यहाँ छोटे बच्चों का खतना भी होगा, सुन्नत भी किया जाएगा स्पेशल डॉक्टर के द्वारा, सर्जन डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद हमारे यहाँ अभी आज 13 तारीख को हमारा ये हॉस्पिटल का आयोजन समारोह हुआ। तो आज 13 तारीख से लेके अगले 13 तारीख तक, जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल का फ़ीस 300 रुपये है, अगले 13 तारीख तक 200 रुपये फ़ीस रहेगा। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट में 25% का डिस्काउंट रहेगा। उसके बाद 20% आपका अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास ही अल्ट्रासाउंड कराइए या ब्लड टेस्ट कराइए। आप बहुत सारा हॉस्पिटल में रहता है कि वो अपना खोल के रखता है। हाँ, ऐसा नहीं है। आप हमसे पर्ची लेके जाइए, आप लिखा के लेके जाइए, आप कहीं से भी करा के लाइए। आप पहले नहीं दे जाता छूट, पहले नहीं दे जाता छूट। करवा देंगे। आप हमसे फ़ोन पे बात करा दीजिए या
बन के लेके चले जाइए। आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, आप किशनगंज जाइए, सिलीगुड़ी जाइए, पूर्णिया जाइए, आप ठाकुरगंज जाइए, बहादुरगंज जाइए, आपको कहीं पर भी अल्ट्रासाउंड कराना हो कराइए। जैसे अभी अल्ट्रासाउंड का आपका 1200 लगता है, आप हमसे बात करा दीजिए, आपको 1000 लगेगा। ये 1 अप्रैल से अल्ट्रासाउंड पहले 1000 था, उसके बाद अभी बढ़कर 1200 रुपये हो गया हर जगह लगभग। तो ये सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके बाद दूसरी सुविधा ये है कि अब कोई ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का या अपने बुजुर्गों का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड या स्मार्ट कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर उनके पास वो कार्ड है तो आप हमारे यहाँ हमसे आके संपर्क करें। हम ठाकुरगंज नियाज हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो आपके इलाज का जो भी खर्च होगा, आपका आईसीयू का खर्च हो या फिर बच्चे को एनआईसीयू में रखना हो या आपका ऑपरेशन का हो या आपको ऐसी एडमिट करके आपका 1 सप्ताह 15 दिन जितना भी इलाज हो, तो आपका उस आयुष्मान कार्ड से पैसा कटेगा, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोगों के माइंड में ये आता है कि अगर हम आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करेंगे या स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है हमको सरकारी में इलाज हो। तो ऐसी बात नहीं है, आपका प्राइवेट में ही इलाज होगा। जैसे मेरे यहाँ है उसी तरह का हॉस्पिटल है, आपको प्राइवेट के तरह ही सब ट्रीट किया जाएगा। आपको बिल्कुल अलग से रूम दिया जाएगा, आपको जैसा पैसे दे के इलाज होता है आपका उसी तरह का बिल्कुल इलाज होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना डरने की ज़रूरत है, कोई भी लापरवाही नहीं होगी। और आप सभी से यही निवेदन है कि हम लोगों ने यहाँ